सो आज बीबीएल में पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी थंडर्स का मैच था। सो उसके बारे में आज बात करते हैं। पर्थ ने पहले बैटिंग की और 202 रन बना दिए। शुरू में ऐसा लग नहीं रहा था जब तक एस्टन टर्नर जो इनिंग उसने खेल दी है 99 रन 41 बॉलों पे और 8 छक्के उसने लगाए, 8 चौके लगाए और 202 तक टोटल को पहुंचा दिया। सो मिचेल मार्श इस टीम में थे, फिनाइलन थे, वो दोनों जल्दी आउट हो गए थे। कूपर कनोली इसने भी 28 रन किए 27 बॉलों में। जॉस इंग्लिश 13 रन। फिर टर्नर ने इंग्लिश खेल गया मैच। आई थिंक एक मैच इसका रह गया ऑस्ट्रेलिया की एशेज की सीरीज जो है। तो उसमें बात हो रही है कि कमिंस और हेजलवुड को वापस लाया जाए। तो देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। टर्नर ने 99 रन बनाए, 8 छक्के लगाए, 8 चौके लगाए। 41 बॉलों में उसने 241 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उसके बाद 28 रन बनाए जी एरन हार्डी ने 16 बॉलों पे। तो 202 रन तक ये पहुंच गए थे। बॉलिंग की अगर बात करें सिडनी की, तो 4 आउट किए हैं जी डेनियल सैम्स ने और 2 आउट किए हैं रीस टॉपली ने और नेथन मैकेंड्रियो ने 1 आउट किया और 1 आउट किया शादाब खान ने। 3 ओवरों में 29 रन खाए हैं शादाब खान ने। आई थिंक मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि शादाब खान को मैं एज अ बैट्समैन ही देखता हूँ, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर जो 2-3 ओवर कर लेगा। वो ऐसा बॉलर मुझे नहीं लगता कि वो एक तो 4 ओवर करे पहले और फिर उसके साथ आपको बैटिंग भी करके दे। आई डोंट थिंक सो। फील्डर में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बैटिंग वो बेहतर करता है अपनी बॉलिंग से। बॉलिंग उसकी इतनी कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो खैर जितनी वो फुल टॉस से करता है, आई थिंक अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं। एट द एंड स्टैट्स में विकेट्स आती हैं जो देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अब। तो खैर देखने वाले समझ जाते हैं। और सिडनी बैटिंग के लिए आता है तो डेविड वार्नर 25-21 बॉलों में, मैथ्यू ने 33 रन बनाए 19 बॉलों में। सैम कॉन्स्टेंस 1 डाउन आया था, वार्नर आज ऊपर आया, उसने भी 21 रन बनाए 19 बॉलों में। और नीचे से फिर कुछ इतना खास हुआ ही नहीं। पहली विकेट 60 पे गिरती है, दूसरी 61 पे, तीसरी 81 पे, फिर चौथी भी 81 पे गिर जाती है, फिर पांचवी 99 पे, फिर छठी 104 पे, फिर सातवीं 111 पे, फिर 112 पे, फिर 123 पे नौवीं और 131 पे टीम ऑल आउट हो जाती है 18वें ओवर में। सो ये सूरत हाल है जी। शादाब खान बैटिंग में भी उन्होंने कुछ तरह खास किया नहीं आज। और बॉलिंग की अगर बात करें पर्थ की, तो 2 आउट किए हैं जी एरन हार्डी ने, कूपर कनोली ने, ब्रॉडी काउच ने, जॉल पेरिस ने और 1 आउट किया है बर्डमैन ने। सो ये सूरत हाल है जी बीबीएल की। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आई थिंक सेपरेटली बात करते हैं कि शाहीन अफरीदी साहब को पीसीबी ने बुला लिया है वापस। इंजर्ड वो हुए थे और उनकी नी में स्वेलिंग हो गई थी और कहा जा रहा है कि वो 2 ओवर जो उन्होंने किए थे, तीसरा ओवर उन्होंने जब जिसमें कुमार भी पड़ी, वहाँ पे वो उससे पहले वो उनको दर्द शुरू हो चुकी थी और फिर भी उन्होंने तीसरा ओवर किया। और ये मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना कि जी इनसिक्योरिटी प्लेयर के दिमाग में हमेशा होती है कि जी मैं अगर ना खेला, मेरी जगह पे अगर कोई आ गया और उसने परफॉर्म कर दिया तो मेरी जगह ख़त्म। ये माइंडसेट हमारे यहाँ पे है और ये एक हद तक रियलिटी है। दुनिया भर में ऐसे नहीं होता। मतलब आप अभी रिसेंट एग्जांपल एशेस की है, पैट कमिंस फिट हुआ, वापस आया, कप्तानी स्मिथ से ली, उसको वापस दी, ख़त्म बात। वो गया, स्मिथ ने एक मैच में कप्तानी की, अब वो वापस आएगा तो वो खामोशी से कप्तानी लेगा, कोई डिस्कशन नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। और ये माइंडसेट ये प्लेयर्स के अंदर ये चीज़ है। होपफुली आने वाले टाइम में मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ बस कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि फिर आप खेल किस तरह रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग स्पोर्ट्स बेसिकली अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, तो फिर भी अगर उनको ये चीज़ करनी पड़ रही है, जो जनरली हम देखते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं कि हम अपना घर चला सकें, यहाँ पे भी अगर मतलब ये एक पैशन नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी इसीलिए क्रिकेट खेलता होगा कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। आई डोंट थिंक सो कि पहले तो ज़्यादा पैसा है और दूसरी चीज़ ये कि ये माइंडसेट हमारे यहाँ पे है और ये आई थिंक बदलने की ज़रूरत है। और अब वापस आएगा, रिहैब होगा, रिहैब को इतना लंबा नहीं है, आई थिंक 8-10 दिन का होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ ठीक होनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ वो तब तक इफेक्टिव होगा ही नहीं शाहीन अफरीदी, और ऊपर से हमने उसको कप्तान बनाया हुआ है वनडे का। सो खैर उसके बारे में डिटेल में अलग बात करते हैं। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।